हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंकर्स अकेडमी। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 18 क्वेश्चन के बाद। सभी हम लोगों ने डीके गोयल का जो हो 18 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हम लोगों ने क्लास 12 का जो हो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था आप लोग की हेल्प के लिए कि आपका जो हो बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे नंबर आए। तो इसीलिए अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं इस बुक से तो आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या बोल रहा है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल विच वर्थ 6 लाख रुपीज़ एंड 4 लाख रुपीज़ respectively on 1st April 2023. The partnership deed provides that। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि ये क्वेश्चन हम लोग का आपको दिख रहा होगा। अब इसमें आपको करना है कि ए और बी बोला है कि पार्टनर्स है, दोनों का कैपिटल ठीक है कितना दे दिया है, ए का 6 लाख और बी का 4 लाख। अब पार्टनरशिप डीड में कुछ प्रोवाइड किया गया है क्या सर, तो बोथ पार्टनर्स विल गेट मंथली सैलरी ऑफ 20,000 ईच। तो देखिए अब हम लोग अगर बात करेंगे ए की सैलरी की, तो देखिए ए का सैलरी की बात अगर हम लोग करेंगे तो सर सैलरी पर मंथ हम लोग दिया है। तो क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे ईयर का सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो कभी भी क्वेश्चन में पर मंथ का सैलरी दिया हो तो आप पूरे पहले ईयर का कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 20,000 रुपीज़ पर मंथ था, तो 20,000 इंटू कितना हो जाएगा सर 12। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2,40,000 की सैलरी ए को मिली। ओके सर, अब हम लोग बात करते हैं बी की। तो बी की भी सैलरी उतनी ही बोली गई थी, तो बी की भी सैलरी कितनी हो गई सर 20,000 इंटू 2। हाँ सर बिल्कुल सही जवाब। तो 2,40,000 रुपीज़ बी की भी सैलरी हो गई हम लोग की। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइड 8% पर एनम। ओके सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोला कि 8% पर एनम जो हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो एक अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, चलिए तो एक अगर हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे हो गया हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का था सर कितना कैपिटल 6 लाख रुपीज़। अब कभी भी आप क्वेश्चन में देखिएगा ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है वो निकाला जाता है हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दोस्तों। ये जो आपको डेट दिख रही है 1 अप्रैल 2023, आपको हमेशा क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते टाइम देख लेना है कि ओपनिंग कैपिटल दिया है कि नहीं दिया है। अगर ओपनिंग कैपिटल सर नहीं दिया है, क्लोजिंग कैपिटल दिया है, तो अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करेंगे। तो हर क्वेश्चन में अभी तक जितना क्वेश्चन था हम लोग का ओपनिंग कैपिटल, लेकिन आने वाले क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल भी क्वेश्चन में देगा। तो आपको पहले क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल उसको बना के तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में तो सर ओपनिंग कैपिटल ही दिया है, तो अभी क्यों बता रहे हैं। चलो, तो अब हम लोग 6 लाख का ओपनिंग कैपिटल दिया है, तो 6 लाख का 8%, तो 6 लाख का 8% हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, हाँ सर कैंसिल। 48,000 का ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखने को मिला। अब हम लोग बात करते हैं बी की। तो बी का जो कितना है सर कैपिटल, बी का है 4 लाख सर। तो 4 लाख का 8% सर, 4 लाख का 8% कितना हो गया सर 32,000 सर, बिल्कुल सही जवाब। तो 32,000 जो है बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। फिर बोल रहा है कि ए विल गेट ए क्वार्टरली रेंट। ए को क्वार्टरली रेंट मिलता है 24,000 का फॉर यूज ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय द फर्म। फर्म उसकी प्रॉपर्टी को यूज करता है, अब बदले में उसको कितना देता है, क्वार्टरली रेंट देता है 24,000 का। तो मतलब ईयरली कितना हो गया सर, क्वार्टरली की बात है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, इसमें कौन सी नई बात है। तो देखिए 24,000 इंटू 4 सर कितना हो गया बताइए जल्दी, 0 0 0 4 4 जा 6 1 4 2 जा 8 9 96,000 पर एनम की रेंट हो गया हम लोग का। ठीक है सर, अब ये पता चल गया कि पर एनम कितना रेंट मिलेगा, 24,000 का रेंट मिलेगा। ऑन 1 जुलाई 2023 ए एंड बी ग्रांटेड लोन ऑफ 1 लाख रुपीज़ एंड 50,000 रुपीज़। ए और बी जो है लोन देते हैं किसको, रिस्पेक्टिवली टू द फॉर्म को।
ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2024, the firm incurred a loss of 17,250 rupees. Okay, sir. अब before any adjustment is made as partnership deed, prepare account showing distribution of profit and loss. अब एक चीज आपको क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे, क्या लॉस। आपको पता है कि अगर क्वेश्चन में हमको लॉस दिया है तो हमको क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको बोला डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, तो अब आपका माइंड काम करना चाहिए कि अगर सर क्वेश्चन में लॉस है तो ये तो बोला नहीं कि लॉस हो तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, ये करिए वो करिए। तो आपका क्या फ़र्ज बनता है कि अगर सर लॉस दिया है तो अब क्या आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं सर। तो हम लोग को बनाना पड़ेगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम तभी बनाते हैं जब मेरे पास फर्म में नेट प्रॉफिट हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल देता है कि नहीं लॉस है फिर भी आप बनाइए, ठीक है, तब तो हम बनाएंगे। लेकिन अगर अभी क्वेश्चन में आपसे सिर्फ क्या बोला कि नेट लॉस बोला है, तो आपको समझना पड़ेगा कि नेट लॉस है तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट रहता है तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए सर, अब हम लोग का बात है, तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे देंगे? बिल्कुल नहीं। क्या सर पार्टनर को सैलरी दी जाएगी? तो बिल्कुल नहीं। क्यों सर? क्योंकि ये दोनों आइटम जो हो कहाँ के हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के हैं सर। क्योंकि पार्टनर की सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कहाँ पे दिखा रहे थे सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा रहे थे। अब हमको क्या क्वेश्चन में दिया है, रेंट। तो रेंट तो सर आप बताए थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो हाँ सर, अब हम लोग दिखाएंगे सबसे पहले क्या, सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा नेट लॉस। और नेट लॉस को हम लोग किस तरीके से दिखाएंगे सर, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, नेट लॉस। तो नेट लॉस हम लोग का कितना दिया था सर क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया था सर कितना, 17,250। तो 17,250 का नेट लॉस। आपको पता है कि क्रेडिट साइड अगर नेट प्रॉफिट रहता तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखते, अब नेट लॉस है तो हम लोग को डेबिट साइड लिखना पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल सही। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आपको क्या क्वेश्चन में दिया था, रेंट दिया था सर। रेंट भी कंपनी के लिए खर्चा है, किस साइड दिखाएंगे सर, डेबिट साइड दिखाएंगे सर, टू रेंट। अब रेंट दिया गया था कितना सर, सर रेंट दिया गया था 24,000 इंटू 4। चलिए तो यहाँ पे हम लोग रेंट लिख लेते हैं 24,000 इंटू 4। आपको कितना आ गया था हम लोग का सर, 96,000। बिल्कुल सही जवाब। और कुछ दिया था सर? हाँ सर और कुछ दिया था। ए और बी दोनों लोन प्रोवाइड कर रहे थे, तो आपको अब करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन। जब पार्टनर फर्म को लोन देता है और क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन का नहीं दिया है, तो आपको कितना बताया गया था सर? सर ये तो नींद में भी हमको याद है, 6% पर एनम। 6% पर एनम का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है जब इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर के द्वारा फर्म को प्रोवाइड किया जाता है। सर अगर फर्म के द्वारा पार्टनर को प्रोवाइड किया जाएगा तब कितना परसेंट होता है? अगर फर्म के द्वारा लोन प्रोवाइड किया जा रहा है पार्टनर को, अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन रेट नहीं दिया है, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट ऑफ रेट प्रोवाइड नहीं करना है। तो अच्छा सर, अब हम लोग बात करते हैं इस पे 6% का। आपको अब सर डेट भी देख लीजिए, 1 जुलाई 2023 का लोन दिया गया है। इसका मतलब सर कितना मंथ हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ सर। तो 1 लाख का लोन ए के द्वारा और 50,000 का लोन बी के द्वारा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। सर डेबिट साइड में क्यों दिखा रहे हैं सर, क्योंकि डेबिट साइड में ही हमको दिखाना है, क्योंकि ये कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है और उसको इंटरेस्ट पार्टनर को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन कौन पार्टनर थे, तो पार्टनर थे सर ए और बी। ए का लोन हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ हम लोग कर लेते हैं बी का।
तो चलिए एक अगर हम लोग करेंगे तो 1,00,000 रुपीज इंटू सर कितना परसेंट सर, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो सर 6%, बिल्कुल सही जवाब। कितने मंथ के लिए सर, 9 मंथ के लिए। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 2 जा 12 और 2 से इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 500। अब 500 इंटू 9 हम लोग का कितना हो गया सर 4,500 रुपीज वनली। अब देखो बी का कितना था, बी का हम लोग का था सर 50,000 रुपीज, बी का सर 50,000, तो कितना परसेंट 6% सर। कितने मंथ के लिए 9 मंथ के लिए सर। तो अब हम लोग कर करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, यस सर, 6 से 2 बार में, यस सर। इसको कितनी बार में 250, 250 इंटू 9, 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा सर। तो इसको हम लोग कर लेते हैं 250 इंटू 9, जो 250 इंटू 9 हो गया सर 2,250 रुपीज। दोनों को ऐड कर दीजिए सर, 2,250 प्लस 4,500 तो आ गया हम लोग का 6,750 रुपीज, बिल्कुल सही जवाब। अब यहाँ पे हम लोग का सारा चीज जो है कैलकुलेट हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन भी कैलकुलेट हम लोगों ने कर लिया, रेंट भी दे दिया। क्या सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं जाएगी? नहीं बेटा नहीं, क्योंकि ये जाएगा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जबकि कंपनी को हो गया है नेट लॉस, लग गया है उसको तगड़ा झटका। तो नेट लॉस हो गया है, तो नेट लॉस के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए अब हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। सर बैलेंस क्या करना है, क्रेडिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल डेबिट का साइड का। तो 6,750 प्लस 96,000 प्लस 17,250 हम लोग का आ गया 1,20,000 रुपीज टोटल। तो 1,20,000 रुपीज। अब हमको दिख रहा है कि ये सारा तो एक्सपेंस और लॉस ही है, तो हम लोग को क्या आएगा सर, लॉस ही आएगा। तो बाय नेट लॉस ट्रांसफ़र, तो कंपनी को बहुत ही ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा है। कितने का सर, 1,20,000 का। 1,20,000 को आप ए और बी में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सर। अच्छी बात है। किस रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर, तो रेशियो हम लोग का सर दिया है, एक भी रेशियो नहीं दिया है, तो आपको करना पड़ेगा क्या, नहीं देखो रेशियो दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। यहाँ पे देखिए तो कैपिटल रेशियो सर कितना है 6:4, और 6:4 का मतलब अगर इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 से कट कर देंगे तो 3:2। तो रेशियो हमको देखने को मिल गया क्या 3:2। तो 3:2 के रेशियो पे आपको क्या कर देना है, इसको डिवाइड। तो चलिए सर ए का कितना आ जाएगा, 1,20,000 का प्रॉफिट था, अरे सॉरी लॉस था, तो 1,20,000 इंटू 3/5 हो गया ए का हिस्सा। और बी का हिस्सा, बी को कितना लॉस सहना पड़ेगा सर, बी को कम सहना पड़ेगा 2/5। तो इसको देखो कट करो, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, ये आ गया 24,000। यहाँ से भी ये कट करेंगे तो 24,000 इंटू 2 तो कितना सर 72,000 रुपीज। 24,000 इंटू 2 तो 48, दोनों का कितना आ जाएगा सम 1,20,000। तो यहाँ से आपका प्रिपेयर हो गया हम लोग का क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब हम लोग मिलाएंगे आंसर। तो आंसर में सर आया है ए का लॉस कितना दिख रहा है 72,000, बिल्कुल सही जवाब। बी का कितना आया 48,000, ये भी सही। तो इसका मतलब कि हम लोग का क्वेश्चन का आंसर जो हो आ गया। तो उम्मीद है क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आपको, सिर्फ आंसर पे फोकस मत करिएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कर दिए गलती से तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है 1:2। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023 वर 4 लाख रुपीज
एंड 6 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। ओके सर, तो देखिए कैपिटल ओपनिंग कैपिटल है तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब आपको कैलकुलेट करने से परहेज नहीं करना है, इसी पे हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। तो इस चीज़ का यहाँ पे हमेशा हर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि ये ओपनिंग कैपिटल दिया होना चाहिए। अगर क्लोजिंग दे दिया तो आपको पहले उसको ओपनिंग बनाना पड़ेगा, और कैसे बनाना पड़ेगा तो उसका फार्मूला और उसका तरीका मैं आपको अभी क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा। A is to get a monthly salary of 15,000 rupees and interest on capital to be provided 10% per annum। तो कह रहा है कि A को सैलरी मिल रही 15,000 का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% प्रोवाइड करना है पर एनम के हिसाब से। चार्ज ऑन ड्राइंग 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे दिया है 12% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर A withdraw 30,000 rupees and B withdraw 50,000 rupees। Okay sir, the firm incurred a loss of 60,000 rupees during the year ended 31st March 2024 before above adjustment। फर्म को हो गया लॉस, फर्म को हो गया लॉस कितने का 60,000 रुपीज का ड्यूरिंग द ईयर 31st March 2024 before above adjustment। You are required to prepare an account showing the distribution of profit and loss। अब आपको समझना है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन में देखिए हो गया है नेट लॉस, लेकिन हम लोग का यहाँ पे चार्ज और ड्राइंग दे दिया है क्वेश्चन में, ठीक है 12% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ 30,000 एंड बी विड्रॉ 50,000 रुपीज। लॉस होने के बाद भी फर्म के, ठीक है, फर्म से विड्रॉइंग की गई है, तो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि ये ड्राइंग कैसी है। तो ये ड्राइंग प्रॉफिट में से निकाला गया है कि ये ड्राइंग जो हो लॉस होने के बाद भी कैपिटल में से निकाला गया। देखो ड्राइंग दो तरीके से निकाला जाता है, एक होता है ड्राइंग हम लोग निकालते हैं, ड्राइंग पार्टनर निकालता है जो हो प्रॉफिट में से, और दूसरा है कि ड्राइंग होती है कैपिटल में से। अब फर्म में प्रॉफिट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये ड्राइंग होगी कहाँ से, कैपिटल में से। इसका मतलब सर कि ये हम लोग का हो गया क्या कैपिटल में से है, ठीक है। तो चार्ज अगेंस्ट ड्राइंग है, तो मतलब कि ये चार्ज है, तो ये किसका आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जबकि लॉस होने के बाद भी चार्ज किया गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, अब हम लोग अभी तक बताया था मैंने कि अगर लॉस हो आपको तब आप हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे, लेकिन अब इस कंडीशन में आपको अगर चार्ज किया गया है ड्राइंग, ठीक है, कैपिटल पे, तब आपको याद रखना है क्या कि हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग बनाएंगे क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो क्या सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी भी प्रोवाइड करेंगे हम, तो इसका आंसर है नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ही चार्ज करना है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी को चार्ज नहीं करना है। तो आइए अब हम लोग बनाते हैं क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम लोग को क्या दिया था सर, पहले दिया था क्या हम लोग को नेट लॉस। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पीएल एप्रोप्रिएशन में, और यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में क्या नेट लॉस। कितना सर अमाउंट दिया है, तो कितना अमाउंट दिया सर 60,000 रुपीज। ओके सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो आपको पता है कि डेबिट साइड करते हैं कि क्रेडिट साइड करते हैं। तो सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड करते हैं, क्योंकि वो कंपनी के लिए क्या है प्रॉफिट है, गेन है। ओके सर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का कितना आएगा, बी का कितना आएगा, 12% था। चलिए ए हो गया, बी हो गया। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो आपको पता है, चलिए कितना हम लोग का था विड्रॉ, ए 30,000 कर रहा है, बी 50,000 कर रहा है। तो चलिए
ए हम लोग का 30,000, बी हम लोग का कितना कर रहा है 50,000। सर इंटरेस्ट ऑफ रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ड्राइंग का 12% पर एनम, तो 12/100 सर इनटू, सर एवरेज पीरियड हम कितना लेंगे सर, एवरेज पीरियड हम लोग लेंगे कितना, अब आपको बोल दिया है क्वेश्चन में कि ना तो इंड है ना तो जो बिगनिंग है ना तो हम लोग का मिडिल, तो हम लोग इस क्वेश्चन में जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम लोग क्या इसको एज्यूम करते हैं कि क्वेश्चन है एवरेज पीरियड मिडिल का, और मिडिल का एवरेज पीरियड हम लोग लेते हैं 6, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 6/12। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल और 12 से 12 कैंसिल, हम लोग का यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो हो गया 300 इंटू 6, सर कितना हो गया 1800 रुपीज़। यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे बी का तो 500 इंटू 6 कितना हो गया सर 3000 रुपीज़। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का हो गया 4800 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बैलेंस, तो बैलेंस सर कैलकुलेट करिए जल्दी, तो ये हो गया हम लोग का 60,000 रुपीज़ और ये हो गया हम लोग का 60,000 रुपीज़ टोटल। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग करेंगे बैलेंस, तो किस साइड बैलेंस आएगा सर, लॉस आ रहा है सर, तो बाई लॉस ट्रांसफर टू ए एंड बी। सर कितने का लॉस आ रहा है, 60,000 में से 800 माइनस करिए सर जल्दी, तो देखो अब हम लोग करते हैं माइनस 60,000 माइनस 4,800, तो हो गया हम लोग का 55,200 रुपीज़। सर इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो देखिए रेशियो 1:2 का दिया है, तो 1:2 का मतलब कि अब देखिए कितना आ जाएगा, ए के लिए करेंगे हम लोग तो 55,200 इंटू 1/3, और बी का करेंगे तो 55,200 इंटू 2/3। तो अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ए का हम लोग का देंगे 3 से, 3 1 जा 3, हाँ सर 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 18,400। 18,400 में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे भी 18,400 आएगा कट करने पे, और इंटू 2 कर देंगे, तो 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 1 जा 36,800 रुपीज़। तो सर चेक करिए आंसर कि आपका सही आया है कि नहीं, तो देखिए बी का आ गया हम लोग का 18,400 और ए का आ गया ए का आ गया 18,400 और बी का आ गया 36,800। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो सैलरी हम लोग नहीं दिखाए, क्योंकि कंपनी को हो गया है लॉस, लेकिन हम लोग जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आई तो यहाँ से कैपिटल से विड्रॉइंग की गई थी, तो यहाँ पे आपको उसके चार्ज को दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया, तो हम लोग का इस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। यहाँ पे हेडिंग दिख रहा होगा आपको, व्हेन अप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, अब देखिए पढ़िएगा, पारुल एंड राजुल वर पार्टनर्स इन ए फर्म, तो नाम तो बहुत ही अच्छा है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। द बैलेंस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023 वर पारुल 6 लाख रुपीज, राजुल 8 लाख रुपीज। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द allowing इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है 12% एनम के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले करेंगे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पारुल का। करिए सर, अब इंटरेस्ट पारुल का कितना था सर 6 लाख रुपीज, कैपिटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% सर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो 6,000 ठीक है इंटू 12
परसेंट। अब आप डेट देख लीजिए कि डेट सर वही है कि डेट जो हम लोग का चेंज है। तो आप देखेंगे तो डेट तो सर वही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा का करेंगे तो पूरा का करेंगे सर। तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया सर, 72,000 रुपीज। ओके सर। अब राजुल का हम लोग निकालते हैं। राजुल का कितना है सर, 8 लाख रुपीज कैपिटल। 8 लाख का कितना परसेंट सर, 12%। 12 8 जा सर 96,000। ये हो गया हम लोग का क्या, ये हो गया हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सर एक चीज़ यहाँ पे आपको देख लेना है कि अवेलेबल प्रॉफिट आपके पास कितनी है। सर अवेलेबल प्रॉफिट तो 1,26,000 है, और हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना है सर, देना है पारुल को 72 और राजुल को 96। तो थोड़ा जोड़ लीजिए सर, ऐड कर लीजिए कितना देना है पता चल जाएगा। तो 6 to 8 9 7 जा 9 7 कितना हो जाएगा सर, 16। सर अब एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो रही है कि आपके पास प्रॉफिट तो सर 1,26,000 का था, लेकिन आपको सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना कितना है, 1,68,000। तो आप बताइए क्या है कंपनी, क्या पार्टनरशिप फर्म 1,68,000 पार्टनर्स को प्रोवाइड कर पाएगी। उसके जेब में कितने रुपीज़ है, उसके जेब में है सर 1,26,000 रुपीज़। उसको देना कितना है, उसको देना है सर 1,68,000। इसी को बोला जाता है व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। तो अवेलेबल प्रॉफिट से एप्रोप्रिएशन क्या है, मोर देन है। इस कंडीशन में सर अब क्या करेंगे, तो कंपनी के पास जितना जेब में पैसा है, तो कितना जेब में पैसा है सर, 1,26,000 रुपीज़। उसी पैसे को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ना कि जितना उसको देना है, क्योंकि वो दे ही नहीं पाएगी। वो अवेलेबल प्रॉफिट तो 1,26,000 ही है, आप अपने घर से थोड़ी देगी। तो अब देखिएगा, इसीलिए उसको बोला जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो है नहीं कि उसको देना ही पड़ेगा, नहीं सर। तो 1,26,000 को अब इसको डिवाइड करना है आपको क्या सर, 5:3 पे, ना बाबा ना। अगर ये एग्जाम में आप किए तो हो जाएगी आपसे ब्लंडर। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे आप कभी भी नहीं करेंगे। जब 1,26,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल रेशियो पे। किस रेशियो पे सर, हाँ समझ गए, कैपिटल रेशियो पे। कैपिटल रेशियो है कितना सर, देखिए 6 लाख रुपीज़ पारुल का, 8 लाख मतलब 6:8। और 6:8 को और सिंप्लीफाई करोगे तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 3:4। तो इसका मतलब कि हम सब डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे इस प्रॉफिट को, तो किस रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल रेशियो पे। वो है कितना, 3:4। आपको बनाना है सर प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग बनाएंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले सर लिखा जाता है बाई नेट प्रॉफिट। तो बाई नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है सर, दिया हुआ है 1,26,000 रुपीज़। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे नेट प्रॉफिट है 1,26,000 रुपीज़। क्या सर हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो क्वेश्चन ये वाला आया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 72,000 और 96,000, ये बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। आपको क्या इससे दिखाना है सर, तो चलिए अब हम लोग कैसे दिखाएंगे, लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे हम लोग का क्या है, एक कौन कौन पार्टनर थे, पारुल और राजुल। पारुल की बात की जाती है और राजुल की बात की जाती है। पारुल का कैपिटल कितना था सर, 6 लाख रुपीज। तो यहाँ पे देखिए, अब सर कैपिटल लेके आप क्या ही करेंगे, आपको तो जितना प्रॉफिट आया था
उस प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना था हम लोग का, ठीक है, किस पे, कैपिटल रेशियो पे। तो 1,26,000 को आपको किस रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करना था सर? रेशियो था हम लोग का 3:4। कितना रेशियो था? कैपिटल रेशियो 3:4। आपको 5:3 पे कभी भी कैलकुलेट नहीं करना है, जब व्हेन अप्रोप्रिएशन आप मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट हो तब। तो चलिए अब हम लोग करेंगे इसको 3:4 पे डिवाइड। तो ये हो जाएगा पारुल का कितना, 3/7, 1,26,000 और इनका कितना हो जाएगा 4/7। तो आप कैलकुलेट करके बताइए कि कितना आ रहा है। तो 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में, 7 1 जा 7 8 जा 56, 18,000 इंटू 3 54,000। और सर इसका बताइए, तो इसका हो जाएगा 18,000 इंटू 4 72,000। तो सर आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 44,000 और 72,000। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आंसर में भी वही दिया है, इसका मतलब कि सर आपका आंसर हो गया सही। तो इसका मतलब हम लोग का क्या, ये अब हम लोग क्या कर देंगे इसको टोटल। तो ये हो जाएगा 1,26,000, यहाँ पे हम लोग का हो गया 1,26,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था आपको दोस्तों, कि जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है अगर वो प्रॉफिट से ज़्यादा है, तो देखिए हम लोग का इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल कैलकुलेट किए थे वो आ गया था 1,68,000 और यहाँ पे प्रॉफिट कितना था 1,26,000। तो ये 1,68,000 जो था वो ग्रेटर देन था, ठीक है, ग्रेटर देन था किससे, 1,26,000 से। तो क्या कंपनी कभी प्रोवाइड कर पाएगी, 1,26,000 उसके जेब में है और उसको देना है 1,60,000, तो नहीं दे पाएगी। तो इस 1,26,000 को ही उसको वो कंपनी क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। और किस रेशियो में दोस्तों, तो रेशियो याद रखिएगा कि कैपिटल रेशियो में। कभी भी आप जो हो गलती से भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे इसको कैलकुलेट मत करिएगा, नहीं तो ये हो जाएगा आपके लिए ब्लंडर। अब चलिए सर इतना समझ गए सर। तो आज हम लोग का कौन कौन सा क्वेश्चन हुआ, 19 फिर 20 और 21। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बाय बाय।